नमस्कार। ओम पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि, नवरात्रा, दुर्गा पूजा, दशहरा अनेक नाम हैं इस एक त्यौहार के, पर मतलब एक ही है, बुराई पर अच्छाई की जीत। जिस प्रकार माँ दुर्गा ने अनेकों राक्षसों को मार गिराया और इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड में शांति, अच्छाई और सुकून को कायम रखा, उसी प्रकार हम चाहेंगे कि आप सबके जीवन में ये खुशी और शांति हमेशा बनी रहे। परंतु क्या हम जानते हैं कि आखिर ये दैत्य कौन थे जिन्हें माँ दुर्गा ने मार गिराया था? आइए इस नवरात्रि के अवसर पर उन 9 दिनों में मारे गए उन 9 दैत्यों के बारे में जानते हैं कि ये कौन है और इनका हमारे जीवन से किस तरीके से लगाव या जुड़ाव है। मधु नाम है मेरा, तुम्हारे ही अंदर रहता हूँ। मीठी मीठी बोलियां मुझे बहुत पसंद है। जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं हूँ कैटअप। बहुत सारी चीजें हैं संसार में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसी चीजों को मैं हमेशा अपने आप से दूर रखना चाहता हूँ। उसी तरह जैसे मधुमक्खी के छत्ते में कितना भी रस भरा हो, आखिरकार मधुमक्खी तो एक दिन पलटकर काटेगी ही। जो भी बोली चाहे कितनी भी अच्छी लगे उसे अपने पास रखो। ये मत सोचो कि उसके अंदर कोई अच्छाई है या नहीं। मेरे एक नहीं अनेकों रूप हैं। कभी मैं एक भैंस का रूप धरता हूँ तो कभी एक इंसान का, कभी हाथी तो कभी एक छिपकली। मैं तुम्हारे अंदर बैठा वह चाह हूँ जो कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। हर वक्त मुझे एक के बाद एक कुछ ना कुछ चाहिए। मुझे अपने अंदर कहीं भी भरोसा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी खुद पर भरोसा नहीं है। अपने आप पर भरोसा मत करो। क्या पता तुमसे ये हो पाएगा भी या नहीं। रहने दो, छोड़ो, जाने दो। कोई और कर लेगा, किसी और को करने दो। अपने आप पर भरोसा करने की मूर्खता मत करना। मूर्ख, सिर्फ अपने आप पर क्यों, भरोसा तो किसी पर भी नहीं करते हैं। आसपास देखो अपने आसपास, ये सारे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सब तुम्हें किसी न किसी प्रकार का दुख पहुंचाना चाहते हैं। ये सब तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। किसी पर भरोसा मत करना। इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई भी अच्छा नहीं है। मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। मुझे बाहर निकलने दो। आंखें बंद करके रखो। मैं चुपचाप सोना चाहता हूँ। मुझे नहीं देखना है कि क्या सही है और क्या गलत, कौन मेरा अपना है कौन पराया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो।
आंखें बंद करो, रहने दो, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर देखो, मैं तुम्हारा असली साथी हूं। मूर्ख, मैं और सिर्फ मैं ही सही, बाकी कोई भी मेरे सामने कुछ नहीं। मैंने जो कह दिया वो सही, बाकी अगर किसी ने कुछ कहने की अगर मुझसे कोशिश भी की तो तुम्हें दंड के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं सही हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। मुझे सब कुछ पता है और सब सही पता है। तो मुझे उद्देश्य देने की चेष्टा मत करना, क्योंकि मैं सर्वत्र ज्ञानी हूँ। चलो चलो कुछ करते हैं, इतना सोच क्यों रहे हो? सोच विचार करने से कुछ नहीं होता। जो करना है करो, जो मन की इच्छा हो करो। अरे क्या सही है क्या गलत, तुमने क्या किया, क्या सुना, क्या कहा, उससे भला किसी का कुछ अच्छा हो या ना हो, इससे तुम्हें क्या, इतना क्यों सोचते हो? बरस जाओ, अपने अंदर के इस राक्षस को बाहर निकलने दो। जो करना है करो, सोचो मत, मेरी बात सुनो। इतना सोच विचार अच्छा नहीं है। तुम्हारे मन की लालसा ही मेरे अस्तित्व की पहचान है। एक लालसा पूरी हो गई, आगे बढ़ो, कुछ और लो। संसार में इतनी सारी चीजें हैं जो अभी तक मेरे पास नहीं है। सबको हासिल करो, सबको हासिल करो, आगे बढ़ो, सबको हासिल करो, अपने आप को पहचानो। तुम एक लालची इंसान हो, तुम्हें हर वो चीज चाहिए जो इस संसार में है। अपने आप को कभी भी संतुष्ट मत होने देना। तुम्हारे अंदर हमेशा ये ज्वाला जलनी चाहिए कि तुम्हें और चाहिए, और चाहिए, तुम्हें और बहुत कुछ चाहिए। ये जीवन बिना चाह और बिना लालच के खाली है। उठो, मेरी बात सुनो। इसी प्रकार तो ये सारे राक्षस हमारे अंदर हमसे बातें करते हैं। क्या आपने इनमें से किसी भी एक राक्षस की आवाज़ कभी सुनी है अपने अंदर? ये वही राक्षस हैं जो हमारे मन, हमारे हृदय पर राज करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि ये सारे राक्षस कहीं दूर देश से नहीं आए हैं, बल्कि हमारे मन की उत्पत्ति हैं। यही वो राक्षस हैं जिन्हें माँ दुर्गा इन नवरात्रि के 9 दिनों में अपने अंदर ही कहीं खत्म कर देने का आदेश देती है। माँ दुर्गा ने इसी प्रकार इन 9 दिनों में इन्हीं सारे दैत्यों को खत्म किया था। आइए, आज मौका है, आप और हम मिलकर इन 9 दिनों में अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब बुराइयों को एक एक करके मार दें, खत्म करें और इन पर विजय प्राप्त करें। I'm sure that was thought-provoking. Indeed, it's a huge pleasure to welcome you all to yet another piece of work from Team OPS. On the behalf of entire OPS family, I welcome you all on this auspicious occasion of Navratri. Navratri, 9 nights,
powerful and mesmerizing one. Every day in this Navratri stands for a goddess who is worshipped on that particular day. And also we have the mention of the demon who was killed on that day by Ma Durga and who was transformed into a righteous one. But do we find evil only in others? I feel our mind is like a shelter where we have both good and bad thoughts. Now it's upon me and my responsibility whether I let the demons live inside me or not. If I have to make a beautiful garland, shouldn't I pick the fresh ones, the beautiful ones? In the same way, in our life also, I think we should pick up the good thoughts, the positive ones, which makes our life worth it. Other than the demons shown till now, your teachers are going to show you some modern era demons. So let's watch it. And before that, wishing you all a very happy Navratri and an amazing festive season. नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल शब्द का अर्थ है पर्वत। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो शक्ति व साहस माँ दुर्गा दिखाती हैं, वे हम सभी के अंदर ही होती है। हम सभी के बीच में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह की शक्ति व साहस दिखाते हैं। ये सभी हमें दिन प्रतिदिन प्रेरित करते हैं। हम गर्व के साथ जगदीश आहूजा जी की बात कर सकते हैं, जो पिछले 20 सालों से बिना रुके प्रतिदिन 500 से अधिक मरीजों के लिए लंगर चलाते हैं। और सुंदरम वर्मा जी के बारे में क्या बताएं, जिन्होंने राजस्थान में प्रति वृक्ष सिर्फ 1 लीटर पानी में 50,000 से ज्यादा वृक्ष लगाए हैं। हम इन्हें किसी टीवी या पुरस्कार कार्यक्रम में भी नहीं देखते हैं, परंतु फिर भी ये हमें प्रेरित करते हैं। आओ हम इनके जैसे बनने का प्रयास करें। चलो मिलकर ये प्रार्थना करें, सही को सही, गलत को गलत कहने की ताकत मिले, विशालता हो पर्वत की हमारे मन में, हिम्मत हो चट्टान सी, प्रेरणा बने किसी की और किसी की उम्मीद। ऐसा कुछ करें जिसे देखकर हर किसी को हो अपने आप पर विश्वास सा, हो अपने आप पर विश्वास सा। On day 2, goddess is worshipped as Brahmacharini and the color is orange. Orange, the color of energy and positivity. We all need a huge amount of energy to stay loyal to our country. Many times we forget that keeping our country clean is each and every citizen's responsibility. Let's create a self-sufficient India by supporting our local vendors and giving opportunity to everyone. It is not right to display patriotism only on national festivals. Do the feeling of patriotism in us have an expiry? Let's make a pledge that from now onwards we will only buy local for our necessities and luxuries. देशभक्ति एक दिन के लिए ना हो, झंडे से प्यार पल भर का ना हो, ये रिश्ता दिलो जान से बना हो, देश का भविष्य आत्मनिर्भरता से भरा हो। The day is for the worship of goddess Chandraghanta, who symbolizes bravery. The color on this day is white, a symbol of innocence and purity. These qualities are always seen in our children. It is not our responsibility to bring up a girl and a boy with equality. I am talking about the equality we should have in our thoughts. We should make ourselves comfortable. If a girl wants to ride a bike or a boy wants to play with a doll, every moment we should try to build up a young India with an open mindset and positivity. Let's understand that we are no one to pass on the gender-biased thought to our future generations. नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मांडा की पूजा के साथ मनाया जाता है और लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। ऐसी मान्यता है
कि देवी के हंसने से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। शायद हर स्त्री को यहाँ से ही सारी शक्ति मिलती है और वह एक अद्भुत माँ बनती है। मुझे यकीन है कि हम अपने जीवन में स्त्री की उपस्थिति के महत्व को महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें हर बार महत्व देते हैं या यह स्त्री सिर्फ त्योहारों के लिए है? हर दिन हम अपने देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं के खिलाफ अपराधों या हिंसा की बहुत सारी खबरें सुनते हैं। तो क्या हमें केवल देवी को ही भूलना चाहिए, उस स्त्री को नहीं जो हमारी जिंदगी को रोज बेहतर बनाती है? मुझे लगता है कि हमें भारत के सोचने के तरीके को बदलना चाहिए। Yes, I definitely agree with Prachi ma'am. Gender equality is not only about women, it is about men and transgenders as well. Each gender have to pay other genders their dues. The fifth day of this festival is known as Panchami. On this day, goddess is worshipped as Skandamata, the mother of Kartikeya. People worship Skandamata so that she may usher in peace and prosperity in their homes. Peace. The very fragile state of mind that has allowed 7 billion people on this planet to stay connected. And yet, a new weapon, the social media, has played a very important role in maintaining and destroying it. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. Day 6 is known as Shashti. On this day, people worship goddess Durga in the form of Katyayani. According to a legend, sage Katya wanted to welcome the goddess as his daughter. As God is a great teacher, a teacher has been given the supreme place of God. But we have failed in giving the respect they have always deserved. The world has been forever changed by the COVID-19 pandemic, and education has been changed especially, with curriculums needing to be changed overnight and struggling with motivating kids to get work done. Teachers are more heroic during this time than people might seem to realize. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha. Day 7. Green Day is known as Saptami. On this day, goddess Durga is worshipped in the form of Kalratri. Kalratri is also known as Subhankari, means dark and black night. And nowadays, people are much addicted to almost everything. The access of anything is bad, be it your mobile phones. Your cell has already replaced your watch, alarm, calendar and camera. Don't let it replace your family. But there are other things as well. Alcohol, drugs, which enter into people's life and take over their senses. It is important for all of us to save ourselves and in getting into any of these traps of addiction. This day is also known as Ashtami. On this day, we worship the goddess Durga as Mahagauri. The goddess purifies her worshippers and also forgives their sins. One of the sins that mankind has been committing is destroying nature. Respect is always given before it is asked in return. But we have been doing the opposite with the nature. We have been seamlessly disrespecting it since the evolution of mankind. And while the nature has started giving back the disrespect, it has forced us to look down in our houses helplessly. But the unkind humans, with their vaccinated bodies and their sanitized instruments to cut down the nature's balance, yet again, it's time
we take a break from destroying the nature and start respecting the nature. Day 9 is known as Navami and is the last day of the festival. Kanjak is celebrated on either Ashtami or Navami. It's another way of paying gratitude to the Supreme Goddess. On the auspicious day of Kanjak, we worship young girls irrespective of who they are, from where they come, and give them all equal respect and gratitude. What makes human different from the other species is the ability to think. But we have been forgetting one basic element of every species in this world is compassion or moral values. A kind heart has always done wonders. Words like thank you, sorry, and compassion for the weak. But respect for our elders have started to fade away from our life. रूपेण संसिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Goddess Durga or Shakti, or should I say women with power, a triumph over evil. Ma Durga, who is omnipresent as the personification of Universal Mother, who resides in all the intelligence and beauty. You all have witnessed the past and the present conflicts of demon, beautifully presented by your lovely teachers, which is actually increasing and getting more conflicted, fragmented, and polarized. Let's give a shape to our thinking process. Let's think with heterogeneity, which may curb the elements that triggers conflict and could possibly pave the way for embracing wider perspectives that make us realize that despite our differences, we are essentially one family. We must value our culture, our tradition. We must value our creator with the essence of liberation, which suggests that nobody else is responsible for our suffering. Nobody else is responsible for your suffering, for our suffering. It's only we and our deeds which are responsible for our sufferings. So, on this auspicious occasion, let's take a pledge. Let's take a pledge. Yes, I am taking pledge. I'm not going to serve myself for wrong deeds. I'll be vocal to distress, torment, and I'll be honest towards my soul, which will ignite the real me, the real you, the real triumph over the deadly scenes. By being Vasudeva Kutumbakam, let's embrace the world as one family, one world, one family, and one love. Let's pray on this auspicious day कि हे Goddess Durga, let us blessed with peace, harmony, and prosperity. Let blessed all the mankind across the world with pure heart,